बनाने का कोई काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके अंदर किया है। मिस डोला सेन 4 minutes. Very good. Thank you, Chairman, sir. हमारी पार्टी AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हम एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 और 5 डिमांड फॉर ग्रांट्स पर थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं। पहले मैं हमारे अन्नदाता जो किसान भाई बहनें हैं उसके बारे में बोलेंगे कि बहुत दुख की बात है ऐसा है हमारे देश की एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर रेशियो AER ऑफ क्रॉप हस्बेंड्री has dropped from 4.2% to 2.8% in last few years, and even expenditure on food storage fell from 5% to 3.6% during the same period. और भी दुख की बात है सर, एग्रीकल्चरल रिसर्च और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की एक्सपेंडिचर भी बहुत कम होते जा रहे हैं, where sustainable agriculture is the need of the hour for climate crisis mitigation. हमारे राज्य में भी सर गोविंद भोग चाल जो है जो GI टैग भी है उसके ऊपर भी 2022 पे 20% कस्टम्स ड्यूटी लगाए गए हैं, इसको भी अभी हटाना चाहिए। और जब पोटैटो में भी हमारा बहुत जरूरी फसल है बंगाल में, पिछले साल नवंबर में रवि सीजन के टाइम में 1.75 LMT फर्टिलाइजर की इस्तेमाल हमने किए हैं। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से सिर्फ 0.595 LMT फर्टिलाइजर हमें मिल चुके हैं। इसमें भी जस्टिस चाहिए सर, स्पेशली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसको फर्टिलाइजर में इतना कंजूसी नहीं होना चाहिए सेंटर की तरफ से, नहीं तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास होंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि श्रमिक कर्मचारी जो देश को बनाते हैं और उसके जगह जो काम को जो जगह है प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में बोलेंगे। 2019 में जब से 303 MP मिलने का घमंड आया ट्रेजरी बेंच की, तब 1,05,000 की डिसइन्वेस्टमेंट का करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट का बात उठी। उसके बाद 2021 में 1,75,000 डिसइन्वेस्टमेंट की बात, अभी 22-23 में 70,000 करीबन डिसइन्वेस्टमेंट की चल रहे हैं। सर, demonetization was bad. Now center has a new monetization pipeline policy जिसको disinvestment कहा जाता। कोल सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, डिफेंस में इतने सेंसिटिव सेक्टर में 74% कॉर्पोरेटाइजेशन, रेल से भेल, सेल से BSNL सभी बेचा जा रहा है। LIC बैंक, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे, एयरलाइंस, पोर्ट ट्रस्ट, BSNL, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, CLW, रेलवे वर्कशॉप, बार्न स्टैंडर्ड, ब्रेथवेट, जे शॉप, डानलॉप, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, सब कुछ बेचा जा रहा है। प्रॉफिटेबल PSU से लेकर अभी AICTE, UGC, उसको जो रीजनल ऑफिस है उसको भी बंद किया जा रहा है। ये क्या मेक इन इंडिया है सर? ये तो सेल इंडिया हो गया। सर, हम बोलना चाहते हैं जूट के बारे में। जूट आपको पता होंगे हमारे एग्रेरियन देश में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जिसमें वो बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल फाइबर है, लेबर इंटेंसिव है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में हम सेल्फ सफिशिएंट भी है। 1987 से जूट में मैंडेटरी पैकेजिंग मटेरियल एक्ट चल रहे हैं फूड ग्रेन्स पैकेज करने के लिए, लेकिन उसको भी अभी हटा के डाइल्यूट करके जेम पोर्टल में डाला जा रहा है ताकि ओपन मार्केट में जाए। अगर उधर प्लास्टिक लॉबी जीतेगा सर तो क्या हो गया? सिर्फ जूट इंडस्ट्री, जूट फार्मर, जूट वर्कर को प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ पूरे देशवासियों को सेहत की, हेल्थ की, एनवायरनमेंट की हैजर्ड हो जाएगी। सर, MSME में 1 out of 4 MSME इन बंगाल इज इन द हैंड ऑफ फीमेल। सर, हम बोलना चाहेंगे MSME के साथ साथ बहुत सारे में बंगाल आगे है, लेकिन 14/12/2022 का हिसाब है कि 55,603 MSME उद्यम पोर्टल से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। ये विकास की तरह कैसे जाएंगे हम? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बोलेंगे कि कभी हम 2014 और 19 में सुने थे कि हर एक साल में 2 करोड़
एम्प्लॉयमेंट होगी। उसके बाद 2021 में सुने थे एक साल में 10 लाख की होगी एम्प्लॉयमेंट। अभी किसी 2 दिन पहले एक मिनिस्टर साहब ने बताया कि 15 लाख हर साल चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। सर, झूठ का भी एक हद होता है। झूठ और जुमला सदन में इतना अच्छा नहीं रहेगा सर। और पिछले 45 साल में जैसा हमको मालूम है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ये शेम ऑन देम। और 2 बात हम बोलेंगे सर, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल स्कीम NEIDS 31/3/22 एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यूअल नहीं किया, इसके विकास होगा सर। BRGF स्कीम सेंटर स्टॉप्ड उसकी फंडिंग, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट स्कीम को चला रहा है, उसको भी फंड नहीं मिलेगा, तो कहां से मिलेगा सर? फेडरलिज्म का क्या होगा? हम लास्ट में एक शब्द जस्ट बोलेंगे कि सर कल हमारे लीडर डेरेक जी ने बीजेपी का मैनिफेस्टो को रेफर किया। ये बुक से भी ज्यादा बड़ा एक बुक के बारे में हम थोड़ा एक लाइन रेफर करेंगे सर, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिधर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो फंडामेंटल राइट है हर एक इंडिपेंडेंट सिटीजन के लिए। लेकिन हमारे बंगाल में जिसके हम देखे हैं उसका प्रैक्टिस हो रहा है ममता जी की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लक्ष्मी भंडार तक कैसे पूरे हुआ? कल्याण सुंदरम, है कि फाइनेंस मिनिस्टर श्री एस कल्याण सुंदरम, इंडिया प्लीज। और हम चाहते हैं इसका जवाब